तो गाइस मुझे एक एप्लीकेशन का बैकएंड बनाना था क्विज ऐप का एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ फ्रेमवर्क जो हमें फटाफट एपीआईज बना के दे दे। यस तो मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क ट्राई किए बट हमारे पास स्प्रिंग बूट हमारे पास बहुत तगड़ा फ्रेमवर्क है जो हमें फटाफट एपीआईज बना के दे दे। अब चलो भाई हम आपको बना के दिखाते हैं इस क्विज ऐप का बैकएंड एंड देखते कितना टाइम लगता है एंड विद इन 5 मिनट्स मैं एपीआईज बना दूंगा। और अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी तो एपीआईज बनाने में 0 सेकंड लग रहा है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन करने में हमें टाइम लगेगा, एंटिटीज बनाने में टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे एपीआईज बनाने में 0 सेकंड लगेगा। मतलब कुछ भी हमें एपीआई के लिए लिखना ही नहीं है और सारा काम हो जाएगा। चलो भाई बनाते हैं एंड देखते हैं। एंड हम कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग डेटा रेस्ट। यस इट इज़ अ फास्टेस्ट वे टू बिल्ड एपीआईज फॉर द बैकएंड। कस्टमाइजेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें क्या करना है, पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एंड पूरे प्रोजेक्ट की एपीआई बना देंगे। सो हमें क्या बनाना है, हमें एक क्विज ऐप बनाना है जिसके अंदर हमारे पास क्विज को ऐड करने की इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली क्विज हम लोग क्या करना है, क्विज की इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। क्विज का टाइटल बेसिक लेते हैं अभी, बाकी हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कर लेंगे। क्विज का और टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड क्या ले लें भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ठीक है। एंड ऑप्शंस, ऑप्शन 1 से लेके 4 तक के ऑप्शंस होंगे, 1 से लेके 4 तक के ऑप्शंस होंगे एंड ये ऑप्शन वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन। चलो 1 से 4 तक का ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस हाँ, कुछ डेट भी ले लो, डेट कब क्विज ऐड हुआ है तो यहाँ पे क्रिएटेड डेट ले लेते हैं। क्विज कब एक्सपायर होगा, एक्सपायर डेट लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं सोचते हैं अदरवाइज टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एंड इसके पास बहुत सारे, हर एक क्विज के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन की एंटिटी बनाएंगे। यस अच्छा, क्विज के पास ऑप्शंस क्यों होंगे भाई, ऑप्शन तो हमें क्वेश्चन के अंदर बनाने, तो ये ऑप्शन हटा दो। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन एक्चुअल कंटेंट होगा, क्वेश्चन का कंटेंट के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शंस होंगे, ये ऑप्शन इधर आ जाएंगे एंड एक्चुअल आंसर होगा, बस एक्चुअल आंसर होगा, बस इतनी सारी चीज़ें लेनी है, दैट्स इट। एंड यस जब हम क्विज को लोड करें तो उस क्वेश्चन उसके सारे क्वेश्चंस लोड हो जाएं, दैट्स इट। और ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन को क्विज को हम सबमिट कर सकें, बहुत सारी चीज़ कर सकें, ठीक है। सो चलो फटाफट हम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना देता हूँ, तो वो भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। व्हाट कैन आई डू, हम चलते हैं यहाँ पे एंड ओपन कर लो स्प्रिंग इनिशियलाइजर और यहाँ पे आप एक पैक com.quiz.app बना लो। बाकी जावा 3.4 मेविन एंड क्विज बैकएंड एंड दिस इज बैकएंड ऑफ क्विज, दिस इज बैकएंड ऑफ क्विज एंड जो हमारी ग्रुप आईडी वही हम डाल देंगे यहाँ पे 24 और 4 21 सब चीज़ सही है। एंड हमारे पास जेपीए वाली डिपेंडेंसी मैंने ली है, वेब की ले ली है एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमने रेस्ट रिपोजिटरीज वही स्प्रिंग डेटा रेस्ट ले लिया सो दैट हम एपीआईज को ऑटोमेटिकली बना सकें, मतलब सारा रिपोजिटरी के थ्रू एपीआईज एक्सपोज हो जाएं। उसके बाद हमारे पास लैम्बॉक है, ऑटोमेटिक जनरेशन के लिए डेटा सेंटर डेप टूल्स है, माइस्क्यूएल ड्राइवर है क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई भी फेक एपीआईज नहीं होंगी। जनरेट पे क्लिक कर देंगे, इट विल जनरेट अ जिप फाइल। तो हम अपने हम अपने यहाँ पे अपने सोर्स या अपने फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। फटाफट इसको हम ओपन कर लेते हैं इंटेल से आइडिया से। तो हम क्विज बैकएंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने एंड हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपने इंटेल से आइडिया के अंदर। सो यस हमारे पास प्रोजेक्ट पहले से ओपन है, एक पहले पुराना कोई नया प्रोजेक्ट है या फिर हम पहले से जो काम कर रहे हैं हम ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे या स्टेम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐप बैकएंड है, इसको हमने ओपन कर लिया एंड हम कर लेते हैं यस ट्रस्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को एंड यस हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया फटाफट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज़ हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं सो दैट हम डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेन के अंदर रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाना है, इसको ओपन कर देना और यहाँ पे आपको डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं फटाफट कॉन्फ़िगरेशन ला देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल दी है। हमारे पास स्प्रिंग डेटा सोर्स URL है एंड हम यहाँ अपने डेटाबेस का नाम डाल देंगे। तो डेटाबेस का नाम मैं यूज़ करूँगा YTSCM यूज़ करूँगा, बाकी यूज़र नेम डाल दूँगा यहाँ पे फटाफट, पासवर्ड डालूँगा अपने लोकल डेटाबेस का पासवर्ड डाल दूँगा 1 2 3 4। बाकी डायरेक्ट MySQL यूज़ कर रहा हूँ अपडेट सो दैट हमारे एंटिटीज़ से डेटा बन जाए, एंटिटीज से टेबल्स बन जाए। सो SQL को ट्रू कर दूंगा एंड फॉर्मेट SQL को ट्रू कर दूंगा बस। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ हमें एंटिटीज़ बनानी है, वही सेम एंटिटीज़ बेसिकली डेटाबेस टेबल कह सकते हो, उसकी मैपिंग करनी है। तो हम यहाँ पे आएंगे जावा अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे एंड लेट मी क्रिएट वन क्लास क्विज। तो बनाएंगे इसको हम लोग एंटिटी के अंदर क्विज क्लास एंड सारी चीज़ डाल देंगे, इसको बना देंगे एंटिटी। देन टेबल में हम यूज़ करेंगे क्विज ऐप, टेबल में नेम एंड नेम में हम देंगे क्विज का, ये है क्विज ऐप का क्विज,
परफेक्ट। एंड देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर यूज़ करूँगा या लॉन्ग यूज़ करूँगा, लॉन्ग आईडी, इसको बना दूंगा आईडी, एंड देन जनरेटेड वैल्यू आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फॉर ऑटोमेटिक जनरेशन। एंड देन वही चीज़ बना दूंगा यहाँ पे, फटाफट आप अपने क्विज का नेम ले लो, फटाफट क्विज का डिस्क्रिप्शन ले लो, फटाफट क्विज का टोटल क्वेश्चंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी काउंट हो जाएंगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे आप ले लो लोकल डेट, स्टार्ट डेट कब कोई स्टार्ट होगी, एंड डेट, या फिर एंड डेट छोड़ो कब क्रिएट हुई, क्रिएटेड डेट कब क्रिएट की गई ये ले लो, ठीक है। कोई लाइव है कि नहीं बोलेंगे, एक्टिव या इज़ लाइव में यूज़ करूँगा, चलो लाइव ले लो। बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर देंगे और फॉल्स कर देंगे, बाकी गेटे सेटस आप बना लो, इतना ठीक है। इसके हिसाब से मैं कोई इसका बैनर वगैरह कुछ लेना है तो बैनर ले लो, स्ट्रिंग बैनर, एंड डिस्क्रिप्शन को मैं क्या कर देता हूँ लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा दो अपना गेटर्स एंड सेटर्स, बस, और कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्वेश्चंस वाला एंटिटी बना लेते हैं, सेम क्वेश्चंस, इट माइट बी हम लोग इसको कर लो यार, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, आई डोंट हैव टू कॉपी, आई जस्ट हैव टू रीनेम। तो यहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन, अरे भैया क्या हो रही हो, यस क्वेश्चन। एंड सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एंटिटी एंड देन टेबल में नेम एंड क्विज ऐप अंडरस्कोर क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी अगेन हम प्राइवेट लॉन्ग आईडी से आईडी एंड जनरेटेड वैल्यू में अगेन स्ट्रेटजी में वही जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, सो दैट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, ठीक है। बाकी हाँ क्विज का एक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, देन आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन टाइटल ले लो, एक हो सकता है टाइटल वगैरह दिखाना हो, ठीक है। एक्चुअल कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन का, जो कि लॉब होगा, लॉन्ग ऑब्जेक्ट, एंड सारे ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शन के लिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ले सकते हो अलग अलग, या फिर लिस्ट ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ लिस्ट में, चलो प्राइवेट देखते हैं, एक लिस्ट ले लो, सॉरी प्राइवेट लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, सॉरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा ऑप्शन में, स्ट्रिंग, एंड दिस इज अ ऑप्शंस एंड इट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एंड दिस वुड बी अ, आई थिंक एम्बेडेबल हो सकता है क्या इसके अंदर, एम्बेडेड नहीं, आई थिंक दिस वुड बी अ कलेक्शन करके, हाँ एलिमेंट कलेक्शन, आई थिंक यस इट शुड बी एलिमेंट कलेक्शन। ऑप्शंस हो गए, एंड यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर लूँगा एक बुलियन कि इसमें से किस पोजीशन की वैल्यू करेक्ट आंसर है। तो मैं कहूँगा ठीक है इसमें लिस्ट है, लिस्ट जब फेच करेंगे तो, या फिर ऑप्शन ले लो कोई दिक्कत नहीं, आंसर के लिए आप ले लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आंसर यस, ठीक है। आंसर के लिए, अच्छा आंसर हम लोग ऑलरेडी ले चुके तो कोई दिक्कत नहीं, इसी ऑप्शन से एक आंसर होगा बस। अब मैपिंग कर लेते हैं फटाफट, तो लेट मी डू द मैपिंग में हम आ जाते हैं क्विज के अंदर। क्विज हैव मेनी क्वेश्चंस, तो हम प्राइवेट एक सेट में यूज़ करूँगा, सेट ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस हैज सेट यूज़ करूँगा, सो दैट क्वेश्चन रैंडम आ जाए, ठीक है, मतलब ऑर्डर मेंटेन ना रहे। एंड 1 to many यूज़ करूँगा क्योंकि एक क्विज के पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड उधर से आ जाओ, तो इधर से हमारे पास प्राइवेट क्विज एंड क्विज इधर आ जाएगा many to 1, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैप्ड बाय में सिंपल मैप्ड बाय क्विज, ये वाला वेरिएबल इधर वाला, एंड बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें कैस्केड आप ऑल ले लो, ऑर्फन कर दो ट्रू, ऑर्फन ट्रू कर दो, लेज़ी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेज़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैपिंग्स हो गई, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब बस हमें लास्ट चीज़ बनानी है रेपोजिटरीज, जैसे हम रेपोजिटरीज बना लेंगे हमारा API बनकर रेडी, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो हम रेपोजिटरीज बना लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इंटरफेस बनाते हैं रेपोजिटरी पैकेज के अंदर,
दिस इज अ क्विज रेपो एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी बनाने के लिए हमारे पास पहले से JPA रेपोजिटरी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे JPA रेपोजिटरी एंड हम देखेंगे यहाँ क्विज की जो आईडी है लॉन्ग टाइप की है, बस सेम फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। तो हम यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चंस रेपो बना लेंगे एंड अगेन एक्सटेंड कर लेंगे JPA रेपोजिटरी एंड क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट एंड इंटीजर नहीं, दिस इज शुड बी अ लॉन्ग, तो ये लॉन्ग हो जाएगा। बस इतना करने से हमारी APIs बन के रेडी हैं। स्प्रिंग डेटा रेस्ट जो आपने यहाँ पे यूज़ किया ना, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, ये क्या करेगा, इसका काम ही है कि ये रेपोजिटरीज को एक्सपोज करता है एज एन रेस्ट APIs। तो इसके अंदर जो मेथड्स हैं, फंक्शनैलिटी है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, JPA रेपोजिटरी, ये देखो ये जो रेपोजिटरी है, दिस रेपोजिटरी एक्सटेंड्स ऑल द फीचर ऑफ JPA रेपोजिटरी, ये सारे फीचर्स, एंड JPA रेपोजिटरी एक्सटेंड्स द फीचर ऑफ लिस्ट CRUD रेपोजिटरी, मतलब CRUD के सारे फीचर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यूजर हो चाहे जिसकी भी रेपोजिटरी हो उसके सारे CRUD ऑपरेशन, शॉर्टिंग, पेजिंग, सारे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ है, मतलब इसके पास जो हमारी रेपोजिटरी होगी, दैट रेपोजिटरी शुड एक्चुअली हैव ऑल द, कहाँ गया, यस, ऑल द फीचर ऑफ द बेसिक APIs, API के सब कुछ, पेजनेशन, शॉर्टिंग, क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, एवरीथिंग, इवन सर्च और सब चीज़, और इवन आप यहाँ पे मेथड जो लिखोगे वो सब एक्सपोज हो जाएंगे एज एन API। मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स रन दिस एंड इनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग कर दो। इट विल क्रिएट, यस, इट विल क्रिएट्स ऑल द टेबल फॉर अस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल भी बना दिया। तो हमारे पास DB वेवर कहाँ गया भाई, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। मतलब हमारा काम हो चुका है, बस 5 मिनट से भी बहुत कम लगा टाइम बनाने में। अब सारा टेस्टिंग का काम है और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का काम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है डेटाबेसिस में, हम यूज़ कर रहे हैं YTSCM। अगर आप देखोगे टेबल्स में तो हमारे पास देखो क्विज ऐप क्वेश्चन है, इसको हम ओपन करेंगे क्विज को। तो यस, व्यू डेटा हमारे पास यहाँ पे होगा कहीं, यस, व्यू डेटा देखोगे तो ये हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन है, इसकी अभी कोई भी डेटा नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे देखोगे, दिस विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज। इवन ER डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे क्विज एंड क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी यहाँ पे आ चुकी है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्विज ऐप है, क्विज ऐप क्वेश्चंस अलग हैं एंड क्विज ऑप्शंस अलग हैं, क्योंकि लिस्ट थी ना, तो उसके लिए अलग ऑप्शंस हमारे बन चुके हैं। परफेक्ट, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में आप देखोगे तो आ जाओ भाई, हम पोस्टमैन API की टेस्टिंग जो बनाई हो करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम ओपन करते हैं पोस्टमैन, ओके, पोस्टमैन एंड API की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से हम बना लेते हैं, पहले / लोकल होस्ट 8080 पे हम निकालते हैं क्विजेस या क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन निकालो, फैच करो जरा। इट विल, यस, देखो हमारे पास API आ चुकी है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एम्बेडेड एंड दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स एक्चुअली अ वैल्यू दैट इज अ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कंटेन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन इज एरे। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, बाकी कुछ यूजफुल लिंक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये पेजिनेटेड भी है, दैट मीन साइज की 20 है बाई डिफॉल्ट, टोटल एलिमेंट 0 है, टोटल पेजेस 0 है, नंबर ऑफ दिस 0 है। अब हमें क्विजेस यूज़ करना है, तो हम क्विजेस, आई थिंक क्विजेस जरा ट्राई करते हैं, ZZ जरा ट्राई करते हैं। यस, क्विजेस, आप देखोगे यहाँ पे क्विजेस भी सेम है। इवन अभी डोंट हैव अ क्विज, अब हम क्विज अगर क्रिएट करें तो हम क्रिएट कर सकते हैं। यस, वी हैव एन एंटिटी, तो हमें यही डेटा यहाँ पे भेजना है, दैट मीन्स हमें भेजना है नेम, डिस्क्रिप्शन। तो हम एक काम करते हैं, हाँ, नेम भेजना है, डिस्क्रिप्शन भेजना है, क्रिएटेड डेट भेजना है, बाय डिफॉल्ट लाइव भेजना है, बैनर भेजना है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स कॉपी दिस एंड टेस्टिंग के लिए, बस ये सब टेस्टिंग के लिए, तो हम आ जाओ ChatGPT पे यहाँ पे एंड जस्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो प्रोवाइड सैम्पल डेटा फॉर दिस एंटिटी एंड आप देखो यहाँ पे ये हमें एक सैम्पल डेटा प्रोवाइड कर देगा जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो आईडी हमारे पास 1 आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया एंड क्रिएटेड डेट आ गई। ठीक है, परफेक्ट, बैनर हमारे पास आ चुका है एक, बस हमें इतनी चीज़ चाहिए। क्वेश्चंस अभी हम इसके अंदर नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चंस हम अलग से बना के देन लिंक करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, इसी को आप पोस्ट मैपिंग कर दो एंड यहाँ पे आप बॉडी के अंदर गो टू द रॉ एंड जेसन में ये पेस्ट कर दो। आईडी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। सो यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड जस्ट हिट सेंड, इट विल क्रिएट। आई थिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बट प्रॉब्लम आ रही है गेटा सर्विस में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जस्ट लैम्बॉक की दिक्कत है, तो आप यहाँ पे आइए, सर्च करिए एनोटेशन प्रोसेस और यहाँ पे आइए, अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट करिए, ऑब्टेन प्रोसेस फ्रॉम प्रोजेक्ट क्लास पाथ।
ओके कर दीजिए, ठीक है, एंड एप्लीकेशन को रीरन कर लीजिए एंड अब आप एपीआई हिट करिए, ठीक है। सो एक बार एप्लीकेशन रीरन हो जाए, ठीक है, एंड सेंड करें। ओके गेट करते हैं ज़रा। यस, हमारे पास क्विज़ेस आ रहे हैं बट वही डेटा नहीं जा रहा था, ठीक है, डेटा नहीं जा रहा था, क्विज़ेस आ रहे हैं। एक बार आप डेटाबेस में चेक करिए। तो लेट्स क्वेश्चन क्विज को ट्राई करते हैं और डेटा पे देखते हैं। तो हमारे पास ब्लैंक रोज आएंगी, यस हमारे पास 2 ब्लैंक रो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वही दिक्कत है, डेटा स्टेटस की दिक्कत है। तो हम इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, डिलीट दिस एंड सेव दिस, ठीक है। और हम क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन में, हमने आई थिंक ये कर दिया है, यस अपडेट फ्रॉम द क्लास पाथ कर दिया। एक बार हम क्या करते हैं रीबिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, बिल्ड्स में चलते हैं, बिल्ड में रीबिल्ड कर लेते हैं एंड देन दोबारा से एप्लीकेशन को रीरन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो पोस्टमैन में आ जाओ एंड फिर से पोस्ट मैपिंग हिट करो एंड सेंड करो। यस आप देखो यहाँ नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, क्रिएटेड डेट आ गई, लाइव आ गया, इवन बैनर आ गया, बाकी कुछ लिंक्स हमें मिल गई हैं कि भैया पर्टिकुलर हमें निकालना है, सिंगल कुछ निकालना है तो ये वाला ये लिंक यूज़ कर सकते हैं, इट विल प्रोवाइड अ सिंगल लिंक, ठीक है। तो हमें सिंगल क्विज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी एपीआईज हैं और स्टैंडर्ड एपीआईज हमें मिल चुके हैं। इवन क्वेश्चंस भी हम बना सकते हैं। तो हमारे पास सपोज एक हमें क्वेश्चन मिला था, तो यस ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस यस। तो हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन का डेटा कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी दिस ऑप्शन या क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस, पोस्ट मैपिंग यूज एंड यहाँ पे हम लोग बॉडी में रॉ जेसन पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया। ये क्वेश्चन किस क्विज से बिलोंग करेगा, तो आप यहाँ पे क्विज दे दो एंड क्विज का यूआरएल दे दो, ठीक है। यूआरएल इज बेसिकली इस ये वाला यूआरएल जो आपने यहाँ से लिया था, ये वाला यूआरएल, ठीक है। इसका href जिस क्वेश्चन के अंदर, जिस क्विज के अंदर ये लिंक करना है उस क्विज का यूआरएल दे दीजिए एंड सेंड कर दीजिए। यस सो आई थिंक डेटा स्टेटस मैंने नहीं लगाया बट क्वेश्चन बन चुका है। मैं आपको दिखाऊँ अगर यहाँ पे आऊँ, लेट्स अच्छा ये पहले क्विज देख लो, क्विज बन चुकी है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में डेटा, यस आई थिंक हाँ यस डेटा आ चुका है बट इसमें वही दिक्कत है, आई थिंक डेटा स्टेटस हम लोगों ने नहीं बनाया। तो एक काम करो इसको हटा दो एंड अगेन अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, सही कर लो भाई, हाँ क्वेश्चंस के अंदर आ जाओ, गेटर सेटस बना लो सो दैट गेटर सेटर की हेल्प से डेटा आएगा, सेटस गेटर परफेक्ट। अब आप रीरन कर लो अपने एप्लीकेशंस को एंड गेटर सेटस के थ्रू गाइस डेटा आता है। तो हमने रन कर लिया एंड अगेन एपीआई को हिट करेंगे। कुछ दिक्कत हो रही, ये कह रहा है क्या, ठीक है। सो कुछ एंटिटी गड़बड़ है क्या, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है लेट्स सी। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन की आईडी, टाइटल है, आंसर है, कंटेंट है, टाइटल आंसर कंटेंट। तो टाइटल यहाँ पे दिया ही नहीं, टाइटल है, ठीक है। क्वेश्चन 1 टाइटल कंटेंट ऑप्शन आंसर बाकी क्विज है, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है। यस आप देखो क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है, क्वेश्चन 1 पेरिस एंड ये सारे ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं एंड आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिंक्स भी यूजफुल मिल चुकी हैं क्वेश्चंस के /2 पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के लिए एंड हमारे पास पर्टिकुलर अगर आप क्वेश्चन /2 क्विज पास करोगे तो यहाँ पे क्विज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जैसे क्विजेस आप यहाँ पे अब आप क्विजेस सारी निकालोगे तो आप देखोगे यू विल फाइंड अ क्विज, यस यू विल फाइंड अ क्विज एंड क्विज के अंदर आप देखोगे यहाँ पे क्विजेस /3 डेट क्वेश्चन, मतलब उस क्विज के क्वेश्चन निकालने के लिए ये वाली आप लाइब्रेरी यूज़ कर, ये वाली एपीआई यूज़ कर सकते हो। तो सारा काम हो चुका है, मतलब एपीआईज आप क्वेश्चन बना सकते, क्विजेस बना सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो, क्विज के अंदर क्वेश्चन डाल सकते हो, लिंकिंग कर सकते हो एंड इवन क्विज के क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो। इतने देर में हम लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चन बैकएंड बना लिया एंड कुछ भी नहीं किया भाई, ये देखो कुछ भी नहीं किया। अब अगर आपको इसको कस्टमाइजेशन करना है, सारी चीज़ करनी है, तो कंप्लीट बैकएंड की एपीआईज कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट की, इसके लिए मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगा और लंबी वीडियो होगी
पूरा बैकएंड बनाना सीखूंगा, अलग अलग उसमें रिसोर्सेस होंगे, अलग अलग स्प्रिंग डेटा रेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, कस्टमाइजेशन एवरीथिंग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एंड बैकएंड हम लोग बना रहे होंगे बड़े प्रोजेक्ट का। चलो इस वीडियो में आई थिंक समझ गए होगे। एपीआई तो भाई 0 सेकंड में बन गई, ठीक है, एपीआई 0 सेकंड में बन गई। बाकी हमारा काम था रेपोजिटरीज बनाने का। रेपोजिटरीज में कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्विज़ेस में कैसे कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए एक बड़ी वीडियो आ रही, लंबी वीडियो, उसको देखिएगा, ठीक है। चलो भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।